औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले अपने यूनिट नंबर 5। तो हमने इससे पहले अपने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास है हमारा 5वां यूनिट पीडियाट्रिक मेडिकेशंस। तो पीडियाट्रिक मेडिकेशन भी सेम ऐसे हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एमसीक्यूज़ की तरह। इसी तरह इसमें भी उसी तरीके की एमसीक्यूज़ है और उसी तरीके से हल करना है। जस्ट ये एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर बच्चों का जिक्र होगा कि एक पेशेंट है, एक बच्चा है, उसका इतना वेट है और उसको इतना डोज दिया गया है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसके स्टेप्स पढ़ते हैं कि कैसे हम एक पिड्स के मेडिकेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो सेम ही तरीका है, सेम स्टेप्स है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर वो आप लोगों ने समझा तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ईजी है। सबसे पहले स्टेप्स हम पढ़ते हैं कि कन्वर्ट पाउंड्स टू किलोग्राम्स। सबसे पहले क्या करना है, एमसीक्यूज में ज़्यादातर दिया जाता है कि पेशेंट का वेट या पिड्स का कोई बच्चा है इन्फेंट्स का वेट पाउंड्स और ओंस में दिया जाता है। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, आप उस बच्चे की वेट को पाउंड से किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हमें डोज किलोग्राम के फॉर्म में बताई जाती है। तो हमने बच्चे का अगर वेट हमें पाउंड्स और ओंस में दिया गया है तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे। पहला काम हमारा ये होगा कि हम उसकी वेट को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उस पेशेंट की वेट को। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, if weight is in ounce, convert ounce to the nearest hundred of a pound and add this to the total pounds। इसके क्या मतलब है, अगर एक पेशेंट का वेट है, आगे एग्जांपल भी दिया गया है, हम उसमें भी देखेंगे। फर्ज करें एक पेशेंट का वेट है, दिया गया है कि 16 पाउंड 10 ounce। आगे दिया भी गया है कि एक पेशेंट का वेट है 16 पाउंड है और साथ में 10 ounce है। तो हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा स्टेप ये होगा कि जो हमें ओंस में वेट दिया गया है उस ओंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पाउंड में। किस में कन्वर्ट करेंगे, पाउंड में। हम देख लीजिए इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, ओंस को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा स्टेप हमारा होगा, अगर ओंस में दिया होगा तो उस ओंस की छोटी सी वेट को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमें पता है कि 60 ओंस, ये देख लीजिए आप लोग इधर, 60 ओंस किसके बराबर होता है, 1 पाउंड के बराबर होता है। इस फार्मूले को यूज़ करके हमें जितना भी ओंस दिया जाएगा हम उसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप 2 ये होगा। और स्टेप 3 में क्या है, सिंस 60 ओंस इज इक्वल टू 1 पाउंड, चेंज ओंस टू पार्ट ऑफ द पाउंड बाय डिवाइडिंग बाय 16। तो वही है, अगर हमें ओंस और पाउंड का कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन भी वही प्रोपोर्शन वाला मेथड है कि हम कैसे करेंगे। इसमें स्टेप 3 में लिखा गया है कि हम क्या करेंगे, 16 ओंस इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो ये नाउन रेशो हो गया। और अपोजिट साइड पे अगर फर्ज करें हमें क्या करना है, पाउंड मालूम करना है और ओंस दिया गया है, तो हम इधर ओंस लिखेंगे जो भी दिया होगा और इधर हम क्या करेंगे, हमने पाउंड्स को मालूम करेंगे। तो इस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, जो भी ओंस दिया होगा उसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 4 क्या है हमारे पास, हमारा स्टेप नंबर 4 है कन्वर्ट टोटल पाउंड टू किलोग्राम टू नियरेस्ट 100। इसके बाद हम टोटल पाउंड आएगा और उसको हम क्या करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। पहले ओंस को पाउंड में कन्वर्ट करना है, ओंस को पाउंड में कन्वर्ट करना है और फिर उस पाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। याद रखिए, ओंस को अगर ओंस दिया होगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पाउंड में, और फिर पाउंड को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास उस बच्चे का वेट हमें इन द फॉर्म ऑफ केजी मिलेगा। तो ये हमारे पास स्टेप्स कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, हमेशा याद रखिए जब भी एमसीक्यूज हल करते हैं तो वही सेम तरीका है। मैं दोबारा वो प्रोपोर्शन वाला आप लोगों को दोहराता हूँ ताकि आप लोगों को आगे आने वाले एमसीक्यूज में आसानी हो। अगर दो चीज़ों के दरमियान कन्वर्जन करना है, फ़र्ज़ करिए एक्स और वाई, एक्स को कन्वर्ट करना है वाई के अंदर, क्या करना है, एक्स को वाई के अंदर अगर कन्वर्ट आप लोगों ने करना है तो फिर क्या करना होगा, आप लोगों को एक्स और वाई के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हज़ार मिलीग्राम से 1 ग्राम बनता है, ये हमें पता है। तो इसी तरह एक किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये चीज़ें हमें क्या होता है, इसी तरह का रिलेशन पता होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ हमें आपको कन्वर्ट करना है, लाइक एमएल को अगर केजी में कन्वर्ट करना है या पाउंड्स को
ऑन्स में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। या तो आप लोगों को वो ज़ुबानी याद होगा या अंदर एमसीक्यूज़ के आपके मौजूद होगा। तो आपको जो पता है वो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे नाउन, नाउन, और इस साइड पे क्या है हमारे पास है अननाउन, जो हमें पता नहीं है। तो इस साइड पे हम नाउन रिलेशन जो हमें पता है एक्स और वाई के दरमियान वो लिखेंगे, और दूसरी साइड जो हमें मालूम करना है, या तो हमें एक्स मालूम करना होगा या वाई, इनमें से एक दिया होगा और एक हमें क्या होगा मालूम करना होगा। ये वाला फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई, और जो फाइंड करना है वो आप लोग अपने आंसर में से फाइंड कर सकते हैं। तो सारे एमसीक्यूज इसी तरीके से होते हैं। तो चलो अब हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। देख लीजिए हमारे पास एमसीक्यूज है कि एक पेशेंट से बच्चा है, उसको ऑर्डर किया गया है लेसिक्स 10 mg पर ओरल बीडी, सॉरी 15 mg पर ओरल बीडी। एक पेशेंट को हमने क्या देना है 15 mg देना है पर ओरल, लेकिन बीडी में हमें कितना देना है, बीडी किसको कहते हैं बाय अ डे, ट्वाइस अ डे, मतलब जिस तरह हम ज़्यादातर देखते हैं ओडी बीडी, वही है कि एक सुबह और एक शाम, मतलब 2 दिन में 2 दफ़ा देना है, 24 आवर में उस पेशेंट को 2 दफ़ा देना है 15 मिलीग्राम। ये आप लोगों ने नंबर 1। और नंबर 2 हमारे पास क्या है 2 mg पर kg पर डे, और उस पेशेंट को किस हिसाब से देना है कि 2 mg पर kg पर डे, मतलब ये कि उस पेशेंट को 2 mg पर kg देना है। अगर ये हमारे पास क्या हमें दिया गया। और नंबर 3, द इन्फेंट वेट इज 60 पाउंड 10 ounce, हाउ मेनी मिलीग्राम विल यू गिव। नंबर 1 तो ये है कि हमें पता है कि 1 kg को हमने कितना देना है 2 mg, 1 kg को 2 mg देना है। अगर पेशेंट का वेट 16 पाउंड तो फिर कितने mg देंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमें याद होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि पहले हमने क्या करना है, पेशेंट के वेट को हमेशा केजी में कन्वर्ट करना है। एमसीक्यूज में ज़्यादातर हमारे पास दिया जाता है या तो पाउंड में या तो ऑन्स में, तो हम इसको मिला के किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। ये हमेशा याद रखो। फर्ज करो हम 60, पहले क्या करते हैं उधर भी मैंने बताया कि ऑन्स को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर पाउंड को केजी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 ounce है और 16 पाउंड है, फिर हम पहले इस 10 ounce को 16 पाउंड के साथ ऐड करेंगे, तो हम इस 10 ounce को पहले पाउंड में कन्वर्ट करना होगा। 10 ounce भी है और हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पाउंड में। तो क्या हमेशा मैंने बताया अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपको इन दोनों के दरमियान रिलेशन का पता होना चाहिए। इस टाइम हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑन्स को पाउंड में, तो ऑन्स और पाउंड का कोई ना कोई रिलेशन हमें पता होना चाहिए। जी बिल्कुल हमें पता है। आप लोगों को याद भी होगा कि पोस्ट चार्ट के अंदर जब आप जाके देखते हैं तो उसमें लिखा भी है कि 16 ऑन्स 1 पाउंड के बराबर होता है। ये हमारे पास हमारा नाउन रिलेशन आ गया। अगर मैंने हमेशा कहा अगर दो चीज़ों को अगर आपने कंपैरिजन या कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करते वक्त इन दोनों के दरमियान का रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ऑन्स को हम पाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इन दोनों का रिलेशन का भी पता है, या दिया जाएगा या पता है, लेकिन इसमें हमें पता है क्योंकि हमने चार्ट में शुरू की चार्ट जो फर्स्ट चैप्टर का चार्ट था उसमें याद किया था कि 16 ऑन्स 1 पाउंड के बराबर होता है। बिल्कुल। तो ये हमारे पास नाउन, और दूसरी साइड पे हम लिखते हैं अननाउन। अननाउन क्या लिखना है, रिलेशन। तो इसमें हमारे पास ऑन्स कितना है 10 तो दिया गया है, तो ऑन्स के सामने ऑन्स लिखा, और हमें क्या लिखना है 10 ऑन्स के पाउंड मालूम करना है। तो पाउंड को हमें पता नहीं, जो हम मालूम करेंगे। ऑन्स के क्या करना है, पाउंड मालूम करना है जो हमें पता नहीं है। तो ऑन्स कितने हैं 10, और हमें किसका क्या मालूम करना है, पाउंड मालूम करना है। तो इसके बाद हमारा स्टेप कैसा है, वही स्टेप है कि हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमेशा करते थे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास x आएगा 0.63 पाउंड, जो ऑलरेडी x क्या चीज़ है, पाउंड है। तो हमारे पास हमारा पाउंड क्या आ गया 0.63 पाउंड, 0.63 पाउंड हमारे पास हमारा आंसर आया। तो 10 ऑन्स किसके बराबर हुआ 0.63 पाउंड के। तो हम अब इस 0.63 पाउंड को इसके साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो पेशेंट का टोटल वेट हमारे पास आ गया प्लस
16 पाउंड, ये भी पाउंड जब जमा करते हैं ये हमारे पास आता है 63 पाउंड। तो अब हमारे पास पेशेंट का टोटल वेट किस में आया, पाउंड में। लेकिन हमने एक चीज़ सीखा था कि हमने पेशेंट का वेट जब भी एमसीक्यूज हल करना है उसको कन्वर्ट करना है केजी में कन्वर्ट करना है। अभी भी हमारे लिए एक स्टेप बाकी है कि हम इस पाउंड को किस में कन्वर्ट कर ले, केजी में कन्वर्ट कर ले। अब इसमें देख लीजिए वही स्टेप है कि 16 पाउंड तो ऑलरेडी था, तो 10 पाउंड ऑन्स को पाउंड में कन्वर्ट किया, तो उन दोनों को ऐड किया और टोटल इस पेशेंट का वेट आया है 16.63 पाउंड। लेकिन हमें वेट केजी में चाहिए, हमेशा याद रखिए एमसीक्यूज हल करते हुए केजी में वेट लाना है, क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यूज केजी में किया जाता है। तो हम अब इस 16.63 पाउंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, केजी में। तो फिर वही बात, क्या आपको पाउंड को केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो केजी और पाउंड का कोई रिलेशन आप लोगों को पता है? जी बिल्कुल हमें पता है। क्या पता है कि 2.2 पाउंड 1 केजी के बराबर होता है। ये चार्ट में भी ये दिया गया है, इधर नहीं है, लेकिन हमें चार्ट से याद है कि 2.2 पाउंड से 1 केजी बनता है। बिल्कुल हमने अपना नाउन रिलेशन लिखा। और दूसरी तरफ क्या है, हमें केजी फाइंड करना है, तो हमें पाउंड तो ऑलरेडी दिया गया है, जो हमने ऊपर पाउंड के सामने पाउंड लिख लिया, और नीचे हमें क्या है, केजी है, जो हमें मालूम करना है कि 16.63 पाउंड कितने केजी के बराबर होता है। उसके बाद वही सेम स्टेप है जो हमेशा हम करते आ रहे हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ये क्या है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 2.2x को मल्टीप्लाई करो 2.2x इज इक्वल टू 16, क्योंकि 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वैसे भी 16.63। तो हम इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें x मालूम करना है, जो चीज़ हमें मालूम करना है उसको अकेले करना है, मैंने हमेशा बताया। तो 2.2 को इधर से हटा के उधर ले जाए, उधर जाए क्या होगी, डिवाइड। तो 16.63 डिवाइड बाई 2.2 को जब हम डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आता है ये वाला, ये देख लीजिए, x इज इक्वल टू 7.56 kg। तो एक पेशेंट अगर 16.63 पाउंड है तो केजी में उसका वेट कितना होगा, 7.56 kg। तो हमने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया कि हमने पेशेंट की वेट को केजी में कन्वर्ट किया। ऑन्स में था तो फिर पाउंड में किया, और फिर पाउंड से हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, केजी में कन्वर्ट किया। हमारा पहला स्टेप जो हमने पढ़ा था केजी में कन्वर्ट करना, वो हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने अब केजी में हमने फाइंड किया, तो अब हमने क्या करना है, डोज फाइंड करना है। बिल्कुल हमें क्या करना है, डोज फाइंड करना है। देख लीजिए, क्या केजी और डोज के दरमियान कोई रिलेशन हमें पता है? जी बिल्कुल पता है। उधर हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों को भी याद होगा, उसमें दिया गया था कि 2 mg पर केजी। उन्होंने कहा था कि पर केजी हमें कितना देना है, 2 mg देना है। तो बताए, उन्होंने कहा था कि 7.56 केजी को कितना देंगे, उन्होंने पूछा था, क्योंकि उन्होंने पाउंड में पूछा था कि इतने पाउंड में कितना देंगे, लेकिन हमने इस पाउंड को केजी में कन्वर्ट कर लिया है। तो हम अब कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर 2 mg पर केजी देना है तो 7.56 केजी को कितना देना होगा। तो जाहिर सी बात है, तो केजी के सामने केजी लिख लिया हमने, और डोज के सामने हमने डोज लिख लिया, बिल्कुल सेम यूनिट है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अपना डोज मालूम करने के लिए एक्स हमेशा फाइंड। तो हमारे पास हमारा स्टेप है कि हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक्स हमारे पास आता है 15.12 मिलीग्राम, 15.12 मिलीग्राम। तो हमने अगर एक पेशेंट का वेट हो 7.56 केजी, तो इसको हमने देना है 15.12 मिलीग्राम। उस पेशेंट को कितना देना है, 15.12 मिलीग्राम, जिसका वेट 7.56 हो, या इसका अगर पाउंड में कहे तो 16.63 हो। तो ये हमारे पास हमारा एमसीक्यूज क्या हो गया, हल हो गया। अब देख लीजिए, द टोटल डिजायर्ड डोज फॉर द इन्फेंट इन 15
1 2, लेकिन ये क्या है, पूरे दिन का है। अगर एक पेशेंट को हमने उधर पढ़ा था पर mg पर डे, दिन में इसको देना है 15.12 mg, लेकिन हमें क्या करना है, BD में देना है। तो हमारे पास सो द ODR वंस डेली डोज वुड बी 15.12 mg, BD is equal to BDR twice daily 10 am to 10 pm, dose would be 15 divided by 2 is equal to 7.5। अगर पूरे दिन में हमें कितना देना है, पूरे दिन में 15 देना है, तो अगर उसको 2 टाइम में तकसीम कर ले तो हमारे पास आता है 7.5। तो हमारे पास BD डोज कितने बन गया, 7.5। इस बात को समझ लीजिए कि एक पेशेंट को पर डे देना है और डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को क्या देना है, BD देना है, लेकिन उसका टोटल डोज है 15, तो BD हम कितना कितना देंगे, एक में 7.5 देंगे और दूसरे टाइम में भी 7.5 देंगे, तो टोटल हमारे पास हमारा डोज कंप्लीट होगा BD में। तो ये याद रखिए, हमने अपने BD का डोज निकाला। ये MCQs हमारा यहाँ पे हल हो गया। बहुत ईजी तरीका था। पहले हमने इसको kg में कन्वर्ट किया वेट को, बिल्कुल, उसके बाद हमने उसी kg को उसके डोज के साथ कंपेयर करके हमने उसका डोज निकाल लिया। एक और MCQs है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं कि ऑर्डर 115 मिलीग्राम पर ml TID TDS, एक पेशेंट है उसको एक 115 मिलीग्राम देना है पर ml के हिसाब से, और TDS 3 टाइम अ डे देना है, मतलब ये कि 3 दिन में 3 टाइम देना है। टोटल कितना देना है, 115 देना है। टोटल 150 mg पर ml के हिसाब से टोटल दिन में 115 देना है। डिज़ायर डोज क्या है, हमारा डिज़ायर डोज ये है कि उस पेशेंट को हम देंगे 13 mg पर kg पर डे इंटू डिवाइडेड डोज। वो कहता है कि अगर वेट के हिसाब से हो तो उस पेशेंट को हम देंगे 13 mg पर kg, मतलब ये कि 1 kg को हम देंगे 13। तो इन्फेंट का वेट कितना है, 15 पाउंड्स 4 ounce। हाउ मेनी mg विल यू गिव इन अ डे। देख लीजिए, अगर एक पेशेंट का वेट हो 15 पाउंड 4 ounce हो तो उस पेशेंट को हम कितना देंगे। अगर देख लीजिए 1 kg को हमने देना है 13 mg, तो 25 पाउंड को हम कितना देंगे। हमेशा याद रखें, हमारा पहला स्टेप क्या था, अगर ओंस दिया गया तो ओंस को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, पाउंड में, और पाउंड के बाद हम किस में कन्वर्ट करेंगे सारा वेट, केजी में, और केजी में हमें फिर अपना MCQs हल होगा, क्योंकि हमारा डोज केजी में दिया गया है, इसलिए हमें केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा डोज केजी में है। याद रखिए, क्यों हम केजी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा डोज डॉक्टर ने केजी में दिया है, तो हमने ये सारा वेट भी केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो पहला स्टेप हम अपना हल करते हैं कि पहला स्टेप क्या है कि हमने ओंस को किस में कन्वर्ट करना है, पाउंड में। तो अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो उस चीज़ के लिए आपको हमेशा उन दोनों का रिलेशन का पता होना चाहिए। कोई भी MCQ जब आप हल करते हो कन्वर्जन में, जी हमें ओंस और पाउंड का रिलेशन का पता है। क्या पता है कि 1 पाउंड 16 ओंस 1 पाउंड के बराबर होता है। जब हम इस चीज़ को हल करते हैं, यहाँ थोड़ा शार्ट करके हल कर दिया गया, हम थोड़ा इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे हल करना है। देख लीजिए, 16 ओंस 1 पाउंड के बराबर होता है। तो हम इसको जब क्या करते हैं, ओंस हम इधर, और इसके साथ ये हमारे पास ओंस के सामने 4 ओंस बन गया, ये पाउंड हमें मालूम करना है। तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो 4 डिवाइड बाई 16, तो इसका आंसर आता है 0.25। तो इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हल करते हैं कि ओंस को किस में कन्वर्ट करते हैं, पाउंड में। तो हमारे पास 4 ओंस बनता है 0.25 पाउंड के बराबर बनता है। किसके बराबर बनता है, 0.25 पाउंड। तो ये हम क्या करते हैं, 0.25 पाउंड और प्लस 25 पाउंड को जब जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। देख लीजिए, टोटल वेट 25 पाउंड है और प्लस 0.25 हमको ऐड करना होगा, तो हमारे पास टोटल पेशेंट का वेट आ गया। ये टोटल पेशेंट का वेट किस में आया, पाउंड में आया।
टोटल वेट किस में आया, पाउंड में आ गया। तो 25.25 पाउंड पेशेंट का क्या आ गया, वेट आया। लेकिन हमेशा याद रखिए, हमें एमसीक्यूज में केजी का पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हम टोटल पाउंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा याद रखिए, वही बात है, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों के दरमियान का रिलेशन या तो दिया जाएगा या तो आप लोगों को ज़बानी याद होगा। तो क्या पाउंड और केजी के दरमियान रिलेशन पता है कि कितने पाउंड कितने केजी के बराबर होता है? जी बिल्कुल हमें पता है। हम अपने एमसीक्यूज के नेक्स्ट स्लाइड में इसको हल भी करते हैं। देख लीजिए, अब हमने क्या करना है, पाउंड्स को केजी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे नाउन रिलेशन पता है, जी बिल्कुल मुझे पता है नाउन रिलेशन। लेफ्ट साइड पे लिखना है कि 2.2 पाउंड बराबर होता है 1 केजी का। और अपोजिट साइड पे हमारे पास क्या है, सेम यूनिट के सामने लिखना है ताकि कन्वर्जन की रूल है ये। तो हमारे पास पाउंड है, जी बिल्कुल हमें पाउंड दिया गया और केजी हमें मालूम करना है। पाउंड कितना है, 22.25 पाउंड, और कितने केजी के बराबर होता है, हमने एक्स लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करें, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद इसको थोड़ा हल कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको इसके साथ करेंगे तो इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास आता है 22.x, क्योंकि इसको इसके साथ करना है तो ये 1 को मल्टीप्लाई करो, वैसे भी वही सेम आता है 22.25। अब हमें x फाइंड करना है तो हमने 2.2 को उधर ले जाना है, किधर ले जाना, 2.2। जब ये उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या होगा, ख़त्म होगा। तो हमारे पास अब हम क्या करना है, इसको इसके पास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का आंसर आता है 11.48 kg। तो हमने क्या किया, हमने इसमें ये सा किया कि इस पेशेंट के जो वेट था 22.25 पाउंड को किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में कन्वर्ट किया। और केजी में कितना आया, 11.48 केजी आ गया। ये देखिए हमने क्या किया, उस पेशेंट के पाउंड को उसके केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमने पेशेंट के वेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या था, अब बस हमें उस पेशेंट का केजी का पता लगाए, वेट का पता लगा इन द फॉर्म ऑफ केजी, तो फिर हम अब उसका डोज इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास दो चीज़ें, क्या, एक हमारे पास है पेशेंट का केजी में डोज, केजी है, और दूसरे पेशेंट का हमारे पास क्या है, एमजी में डोज। एक केजी है और दूसरा एमजी। तो क्या कोई एमजी और केजी में कन्वर्जन करना है, तो क्या इसमें हमें इसका रिलेशन का पता है, जी बिल्कुल हमें पता है, जो ऑलरेडी दिया गया है फर्स्ट एमसीक्यूज के अंदर। आपने देखा होगा इस एमसीक्यूज के शुरू में दिया गया था कि 30 mg पर केजी, के मतलब ये कि 30 mg पर केजी के बराबर है, मतलब 1 केजी को हमने 30 mg देना है। तो सवाल ये है कि 1 केजी को 30 mg देना है तो 11.48 केजी को कितना देना है, 11.48 केजी को कितना देना है। तो ये हम हल करेंगे क्योंकि केजी और एमजी का हमें रिलेशन पता है, ये हमने लेफ्ट साइड पे लिखा, और राइट साइड पे जो हमें फाइंड करना है वो हमने लिख लिया। देख लीजिए, एमजी हमें पता नहीं है, केजी हमें पता है, 11.1 केजी के सामने केजी और एमजी के सामने एमजी लिखा। एमजी हमें मालूम करना है और केजी हमें पता है 11.48 केजी। ये हमने क्या कर लिया, लिख लिया। ये आप लोगों ने क्या किया, लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या है, वही सेम स्टेप बार बार दोहराते हैं कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाई 48 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है, ये वाला आंसर। तो हमारे पास हमारा डोज आ गया 344.4 mg। तो एक पेशेंट का अगर वेट 11.48 kg हो तो इसको हम डोज देंगे 344.4 mg। तो ये हमने क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि बताइए अगर एक पेशेंट का इतना वजन हो तो कितना हम उसको डोज देंगे। तो हमने मालूम कर लिया कि उस पेशेंट को एक दिन में हम कितना डोज देंगे, 344.4 kg। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि एक पेशेंट को
तो ये तो हमें इतना पता चला गया कि एक दिन में तो हमें 3.44 kg देना है। 344.4 मतलब 344.4 kg ये तो दिन में देना है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि इसको 3 टाइम देना है। तो हम पूरे दिन में अगर इसको 344 देना है तो एक टाइम में कितना देना होगा, तो हम इस पूरे वेट को 3 पे डिवाइड करेंगे तो एक एक वक्त का हमें डोज निकलेगा। कैसे देख लीजिए, तो टोटल हमारे पास देख लीजिए हमें तो हमने एक दिन में कितना mg देना है वो तो हम लोगों ने मालूम किया, लेकिन हमसे पूछा गया कितने ml देने हैं। तो हम क्या करेंगे, mg को अब क्या करेंगे ml में कन्वर्ट करेंगे। mg को हम इसमें अब क्या करेंगे ml में कन्वर्ट। हमारे पास क्वेश्चन आप शुरू में जाके पढ़े तो यही था कि कितने mg तो दिया गया, लेकिन पूछा गया था कितने ml देंगे। अब हमने mg तो मालूम किया, अब हमने क्या करना ml में कन्वर्ट करना है। क्या आप लोगों को कोई, मैंने फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना है इन दोनों के दरमियान आपको रिलेशन का पता होना चाहिए। तो क्या आपको पता है कि कितने mg कितने ml के बराबर होता है? जी बिल्कुल, ये हमें पता ही नहीं, लेकिन एमसीक्यूज की जब शुरू में हम पढ़ते हैं तो उधर उन्होंने दिया है कि 115 mg इज इक्वल टू 1 ml। उन्होंने कहा है कि 115 mg बराबर होता है 1 ml के। तो हमारे पास इन दोनों का रिलेशन मिल गया, तो हमें अब ml मालूम करने के लिए आसानी होगी। तो mg के सामने mg हमारे पास है 344.4 mg, और ml के सामने हम क्या लिखेंगे, हमें ml तो मालूम ही नहीं, तो हम x लिखेंगे और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे जो हमेशा करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 115 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 344.4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि इसको अकेला करना है x को। तो हमारे पास जब इसको इधर शिफ्ट करके 115 को इधर शिफ्ट 115 को इधर शिफ्ट करते हैं और इसको इसके साथ जब काटते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ये वाला x इज इक्वल टू 2.99, या इसको 3 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके इसको 3 ml लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट को एक दिन में अगर 344 mg देना है, तो अगर इसको ml में ले ले तो 3 ml देना है। हमने काउंट किया था mg में, लेकिन हमसे ml से पूछा था तो हमने mg को ml में भी कन्वर्ट किया, और उस पेशेंट को एक दिन में 3 ml देना है। क्या करना है, उस पेशेंट को एक दिन में 3 ml देना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, यू कैन ओनली 3 ml ऑफ द मेडिकेशन इन अ डे। तो पूरे दिन में हमने कितना देना है, 3 ml देना है। एज द अडवेंटेजेस हिंस यू विल गिव 1 ml ऑफ द मेडिसिन एवरी 8 आवर, जिससे मैंने पहले भी बात किया था। अब हमने पूरे दिन में 3 ml देना है, तो एक एक वक्त में कितना देना होगा, तो 3 वक्तों में देना है, तो हम क्या करें, डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास 1। एक दिन में 3 ml देना है तो 3 टाइम में जब तकसीम करते हैं तो 3 टाइम में एक एक देंगे, एक सुबह, एक दरमियान में और एक शाम को जब देंगे तो हमारे पास टोटल हमारा 3 ml पर डे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हमारे पास आया। हमारा आंसर क्या है कि 1 ml पर टाइम और 3 ml पर डे। ये हमारे एमसीक्यूज हमारे पास क्या हो गया, हल हो गया। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेम एमसीक्यूज है, बार बार वही एमसीक्यूज वही तरीका हम क्या करना, हमने दोहराना है, ये याद रख लीजिए। सबसे पहले स्टेप आप लोगों ने याद करना है कि आपने क्या करना है, कोई भी वेट हो उसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है। अगर ओंस में तो उसको पहले पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, पाउंड के बाद डायरेक्ट केजी में कन्वर्ट करेंगे, ये स्टेप है, और इसके बाद डायरेक्ट हम उसका डोज निकालेंगे। ये एमसीक्यूज हम पढ़ लेते हैं। 20 pound 8 ounce child is to receive cosmigen 20 microgram per kg of the day. How many microgram should the child receive? ये कह रहा है कि एक पेशेंट को पर केजी के हिसाब से 20 माइक्रोग्राम देना है इस मेडिसिन को। तो अगर एक पेशेंट का वेट इतना है 20 पाउंड 8 ओंस है, तो हम उस पेशेंट को कितना देंगे। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आप खुद से हल कर लिए। पहला स्टेप क्या है कि हमने इस 8 ओंस को पाउंड में कन्वर्ट करना है, और उस दोनों को
जो आएगा उसको उसके साथ जमा करेंगे। क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? पाउंड आएगा, टोटल पाउंड। तो जब टोटल पाउंड आएगा तो उस टोटल पाउंड को फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। कि उस पेशेंट का टोटल वेट हमें किस में आएगा? केजी में। क्योंकि हमारे पास जो दिया गया है वो केजी के फॉर्म में, देख लीजिए केजी के फॉर्म में दिया गया है। हम अब क्या करेंगे? हमारे पास पेशेंट का वेट क्या आएगा? केजी में आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक पेशेंट को 1 केजी पेशेंट को अगर 20 मिलीग्राम देना है तो इसका जो जवाब आएगा उस पेशेंट को कितना केजी देंगे। तो सिंपल सी बात होगी, 20 को इस तरह आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि माइक्रोग्राम और केजी का हमें पता है। और इस तरफ टोटल जो डोज है वो हमें नहीं पता, और इस तरफ हम क्या लिखेंगे? जो हमारे पास केजी आएगा वो हम लिख लेंगे। तो पहली स्टेप ये है कि हमने टोटल वेट को क्या करना है? केजी में कन्वर्ट करना है, और फिर हमारे पास केजी और माइक्रोग्राम को कंपेयर करके माइक्रोग्राम निकालना है। ये सिंपल तरीका है। अब नेक्स्ट एक एमसीक्यूज, उसको भी आप लोगों को हिंट्स देता हूँ। फिनार्गेन 1 microgram per kg of the body weight, how many milligrams should you give to a 45 pound post operative child? अब देख लीजिए, इसमें भी ये क्वेश्चन है। अगर एक पेशेंट को 1 मिलीग्राम पर केजी देना है तो 45 पाउंड पेशेंट को कितना देना है? सबसे पहले स्टेप क्या है कि हमने क्या करना है? इस पाउंड को केजी में कन्वर्ट करना है। केजी में लेट्स सपोज, वैसे में अभी मैंने हल नहीं किया है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं? केजी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है अबाउट 100 केजी आया। तो सवाल इजी हो गया, मजीद इजी। अगर 1 केजी पेशेंट को 1 मिलीग्राम देना है तो 100 केजी पेशेंट को कितना देना हो? तो हमने 100 केजी पेशेंट को क्या करना है? मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या मिलीग्राम और केजी का रिलेशन हमें पता है? जी बिल्कुल, इधर दिया गया कि 1 ओवर 1 केजी। तो हम इसको इस तरह करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आएगा। सेम वही तरीका है, पहले केजी में कन्वर्ट करो और नेक्स्ट स्टेप में उस डोज को केजी के मुताबिक कन्वर्ट करो, हमारे पास हमारा आंसर आएगा। ये एक और एग्जांपल है, ये अभी आप लोग खुद से देख लीजिए, उस चीज़ को हल कर लिए। बहुत ईजी है, उसी तरीके का है। पहले हमने वेट काउंट करना है, उसके बाद हमने क्या करना है? उसका डोज। तो ये हमारा ये वाला चैप्टर भी यहाँ कंप्लीट है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला चैप्टर भी समझ आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।